पन्ना जी, दादाजी, इनको प्रणाम करते हुए यहाँ पर मौजूद गांव के सभी धर्म प्रेमी भाई बहन, गुरु प्रेमियों को गुरु और परमात्मा मानकर अपनी पूरी विनम्रता के साथ प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव। बहुत सारी सुंदर बातें आपने सुनी। धर्म प्रेमी भाई बहनों, जिस महापुरुष की तस्वीर आप मंच पर देख रहे हो, ये युग परिवर्तक परम संत है, परम संत है। इनका आश्रम जो है वो मथुरा में है और हिंदुस्तान के करीब करीब 35-40 करोड़ लोग इनके शिष्य हैं। इनके शिष्यों में गांव के मजदूरों से लेकर के बड़े बड़े डॉक्टर, वकील, अफसरों तक, मिल मालिकों तक सब है। लेकिन ज्यादा लोग जो थे वो गरीब किसान, काश्तकार लोग इनके शिष्य हैं। बाबा जी ने अपने संदेशों को सुनाते हुए ये कहा, बहुत आसानी से मैं आपको उनके संदेश समझाता हूं, कि ये जो आपको मनुष्य शरीर मिला है ये बार बार नहीं मिलता। मिल गया। आपके सामने बैल बंधे हुए है, गाय बंधी हुई है, कुत्ता आते जाते देखते हो आप। अब उस बैल को या गाय को उसका मालिक अगर पानी देगा तो पिएंगे, चारा डालेगा तो खाएगी, अगर उनको नहीं दिया जाए तो वैसे ही बंधे रहेंगे। लेकिन हम स्वतंत्र हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं, काम कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, खाना खा सकते हैं, स्वतंत्र हैं। तो ये जो मनुष्य शरीर हम आप लोगों को मिला, ये क्यों मिला, कभी सोचना। गुरु महाराज कहते हैं कि ये शरीर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रभु परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है और कोई वजह नहीं। लेकिन हम जीते जी हमें ये समझ में नहीं आता। जब छोटे होते हैं तो खेल कूद में हमारी उम्र निकल जाती है, जब जवान होते हैं तो फिर जवानी के इसमें पैसे, काम, ये वो और पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, पैसे जोड़ना, इसमें हमारी जवानी हम खत्म कर देते हैं। और जब बुढ़ापा हमारा आता है तब वही लाखों करोड़ों रुपए कमाने वाला इंसान घर के किसी कोने में एक जगह उसकी खटिया डाल दी जाती है और वो वही खांसते हुए शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। कितने भी किसने पैसे कमाए हो, आपके गांव में भी कोई आपके दादा हो, नाना हो, उन्होंने भी बहुत सारी दौलत कमा के रखी होंगी आपके लिए, लेकिन आपने देखा होगा कि जाते वक्त ना आपका दादा, ना आपका परदादा, ना नाना, मतलब कोई एक फूटी कौड़ी भी जब यहां से लेकर के नहीं जाता। तो फिर ये दौलत यही के लिए है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि संसार करते हुए परमार्थ कर लो। संसार का समय संसार के लिए, काम जरूरी है, काम करेंगे तो फिर हमारा संसार फलेगा फूलेगा। और इसी संसार में से समय निकाल लो सुबह शाम और सच्ची परमात्मा की पूजा अर्चना कर लो। अब हम राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, महादेव को मानते हैं, सभी देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि राम को भी गुरु करना पड़ा, भगवान कृष्ण को भी गुरु करना पड़ा? कि कहने का मतलब यह है कि संसार में जो भी आता है, जब तक आप गुरु नहीं करेंगे तब तक ये मानव तन आपका सफल नहीं होगा, चाहे दिन रात आप देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते रहो। इससे आपका मानव तन जो है वो सफल कभी भी नहीं होगा। आज तक किसी का हुआ नहीं है और नहीं होगा। ये रामायण लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि जी की बात आपको मालूम होगी कि वो उससे पहले हत्याएं करते थे। जब उनको गुरु मिला तब उन्होंने उन हत्याओं करना बंद कर दिया और साधना, गुरु के बताए रास्ते पर साधना की। और जब साधना की तो महर्षि पद तक चले गए। राम के आने के 60,000 वर्ष पहले उन्होंने रामायण लिखी। वही अधिकार हम सबको है। गुरु महाराज ये कहते कि वही अधिकार हम सबको है। लेकिन कब? जब हम किसी पहुंचे हुए गुरु के बताए मार्गदर्शन में चले, तब ये मानव तन हमारा सफल होगा। नहीं तो आए थे, चले गए, फिर कभी बैल में, गधे में, कुत्ते में, बिल्ली में, चूहे में भटकते रहो। कभी पेड़ पौधों में जाओगे, यहां से वहां, इधर से उधर दौड़ना है, बस सांसों की पूंजी समाप्त हो जाएगी, फिर ये नर्तन नहीं मिलेगा। अब आप एक बात सीधी सीधी समझो कि आपने ढेरों रुपए कमा के रखे हो, जब शरीर किसी की छुट्टी है, उसने करोड़ों रुपए कमाए हो, उसके सामने रख दो और दुनिया के सबसे बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर को आप बुला लो और उसको कहो कि ये जितने हैं उससे दुगने में आपको कर देता हूं। 1 करोड़ उसने कमा के रखे हैं और उसको बोलना 2 करोड़ छोड़ के मैं 5 करोड़ रुपए आपको देता हूं, इस इंसान को 10 मिनट के लिए या 1 घंटे के लिए उठा देता। कोई उठा नहीं सकता। तो धर्म प्रेमी भाई बहनों, समय के रहते हुए आप एक काम करो। आज आपके जीवन में बहुत सुंदर अवसर आया है। ये संत सद्गुरु परम दयालु, परम पिता, सब जीवात्माओं के दाता है। आप ये शंका न करो कि जय गुरुदेव स्वामी जी महाराज का नाम नहीं है।
विष्णु भगवान के सहस्रों नाम और परमात्मा के अनंतों नाम, इन्हीं नामों में से एक है। अब अगर आप शास्त्रों को ढूंढेंगे तो इन्हीं नामों में से एक है जय गुरुदेव नाम। ये नाम स्वामी जी महाराज ने समय के लिए सिद्ध किया हुआ, ये वर्णनात्मक नाम है। जब आप पे दुख तकलीफ मुसीबतें आती है, बाबा जी ने कहा जब आती है तो इस नाम से आप पुकारना, आपको मदद मिलेगी। जैसे प्रतीक्षा जी अभी बता रही थी कि मैंने 10 अनुभव किए हैं, उसमें से आपको एक अनुभव जो आएगा वही अच्छा रहेगा। तो बाबा जी के लफ्जों को, बाबा जी के पूरे लफ्जों को आपके सामने रखता हूं। वो कहते थे, अभी हम संसारी जीव हैं, कभी हमारे घर में कोई बीमार पड़ जाता है, किसी की तबीयत खराब हो जाती है, या कोई बूढ़ा बुजुर्ग का शरीर छूटने वाला होता है, बड़ी तकलीफ होती है। तो गुरु महाराजों ने, याद रखना, गुरु महाराजों ने कहा कि ऐसी मुसीबतों में आप होंगे, ऐसी मुसीबतों में आप होंगे। प्रमाण देके जा रहा हूं, कभी समय पड़ेगा आप इसका अनुभव लेना। और अगर आप ये नाम आपकी कसौटी पर खरा नहीं उतरा तो मुझे इस बाबा जी का बंदा मत कहना। प्रमाण ये है कि जब दुख तकलीफ मुसीबत आएगी, आप रिश्तेदारों से मदद मांगना, सेठ साहूकारों से, गांव वालों से मदद मांगना। कहीं पर आपको मदद मिल जाती है, आपका काम हो जाता है तो ठीक है, अच्छी बात है। कहीं पर मदद ना मिले तो आंखें मूंद लेना और उस मालिक को 10 बार जय गुरुदेव नाम से पुकारना, और उसी क्षण आपको मदद नहीं मिली थी, बाबा जी को आप बाबा जी मत कहें। चाहे अस्पताल का काम हो, चाहे किसी की शरीर छूटने हो, किसी ने शरीर छोड़ दी हो, आंखें बंद कर ली हो, गुरु महाराज ने कहा था कि 10 बार उसके कान में मरते हुए भी 10 बार आप बोल देना, तो उसकी जो गति है वो सदगति में आ जाएगी, उसकी मृत्यु अच्छी हो जाएगी। तो ये स्वामी जी महाराज का नाम नहीं है, ये समय के लिए सिद्ध किया हुआ नाम है। बस स्वामी जी महाराज की एक ही दया कृपा सब जीवों पर है, पर एक ही बात उनकी है कि आप बेजुबा जानवरों के मांस को न खाए और बुद्धि नाशक नशा न करें, शराब ये वो चीजें न खाए। आप जो खाते पीते हो आपको पता नहीं है आप क्या खा रहे हो। ये जो अंडे माताएं बहनें, आज अब इतना अधर्म चल रहा है, अभी स्कूलों में पिछले महीने से स्कूलों में अंडे दिए जा रहे हैं। मेरी स्कूल है, वहां पर अब जितने बच्चे, बहुत सारे बच्चे, 90% बच्चे शाकाहारी है, फिर भी ऊपर से इन अधर्मियों ने ये आदेश देके रखा है कि हर शुक्रवार को अंडे दो। अब बच्चे तो अभी फोटो निकालनी है, डालनी है, तो बच्चे तो छूने को भी तैयार नहीं है, फिर भी उनको वहां पर लाइन में खड़ा रह के उस अंडे को लेना पड़ता है। तो जो अंडे को आप अपने बच्चों को ताकत के लिए खिलाती हो, वो अंडा ताकत का नहीं है। जैसे माताओं बहनों को हर माह में मासिक पाली आती है, वही वो मुर्गी का मासिक धर्म है। इतना गंदा खून है वो पशु परिंदों का, और आप उसको ये ताकत के लिए खिलाती हो, ये भ्रम है। अरे परमात्मा ने, कुदरत ने हमें खाने के लिए कितनी कितनी चीजें दी है, और हम गंदगी खा रहे हैं। और यही कारण होता है कि बच्ची घर से भाग रही है, बेटा घर से भाग रहा है, समाज में नाक कट रही है, बेइज्जत हो रहे लोग। क्यों हो रहे? अरे दोष उनका नहीं है, हमने उनको क्या खिलाया क्या पिलाया, दोष तो हमारा है। उनको तो समझ में भी नहीं आता, इतने मासूम मासूम है कि क्या खा रहे हो आप, जो खाएंगे वही वो खाएंगे। तो आप उनको इतना गर्म खाना खिला रहे हो, उनका पतन तो बचपन से ही आपने शुरू कर दिया है। तो बड़े होकर के अगर कोई गलती कर दे तो जिम्मेदार वो नहीं है, जिम्मेदार हम आप लोग हैं कि हमने उनको